फिर विराट ने माया को देखा, माया ने विराट को देखा, और उसके बाद एक कदम वो बढ़ी, एक कदम वो बढ़ा, एक कदम वो, एक कदम। और फिर हैप्पी एंडिंग। विराट और माया मुझे फोर्स करने लगी कि मैं उनके साथ डिनर पे आऊं, पर मुझे कबाब में हड्डी बनना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं चली आई। वो दोनों डिनर पे चले गए। ओ तेरी, हाय नहीं मानवी, ये हमारे विराट और माया की पूरी स्टोरी सुन के लगता है कि हमारे विराट और माया की लव स्टोरी पे एक पूरी फिल्म बन सकती है। तो नाम क्या रखेंगे? हाँ, लव इन चंडीगढ़। और उसकी हीरोइन आप हैं, और हीरो आपको कौन सा पसंद है? शाहरुख खान। ओ तेरी, मैं ना जल्दी से श्लोक के पापा को ये बता तो दूं। मैं अभी आई। ओके चाची। वैसे मानवी, तुमने हमारी उम्मीद से ज्यादा किया है। इनफैक्ट बहुत बड़ा काम किया है तुमने, और तुम्हारा यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच। आओ वंशिका। मनु, तेरी वजह से विराट को उसकी खोई हुई खुशी वापस मिल गई, और विराट की वजह से इस पूरे घर को। थैंक यू सो मच। अब चल, मैं रेस्टोरेंट में कॉल करके टेबल रिजर्वेशंस कर लेती हूँ। तू जल्दी से फ्रेश हो जा। सेट है दी, सेट है। मानवी बेटा, चल। बीजी, चल। क्या हुआ बीजी? आप मुझे ऐसे क्यों ले आई वहां से? देख बेटा, जिस काम के लिए तू रुकी थी वो तो पूरा हो गया ना। अब अपने आप पे ध्यान रख, ठीक होना ना तुझे? देख बेटा, तूने जो बात मुझसे कही थी ना, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन नहीं बेटा, ये बात जीविका को बता देनी चाहिए। उसे भी जानने का उतना ही हक है जितना कि मुझे। उसे अंधेरे में नहीं रख सकते बेटा, ये सच्चाई ऋषिकेश जाने से पहले मैं जीविका को जरूर बताऊंगी। नहीं नहीं बीजी, जीविका दी को मेरे कैंसर के बारे में नहीं। बीजी प्लीज, बीजी आप जानती नहीं है वो। बेटा, मैं जानती हूँ इस बात का जीविका पे क्या असर होगा, लेकिन हम उससे छुपा भी तो नहीं सकते ना बेटा। आज नहीं तो अगले महीने, नहीं तो अगले साल ये बात तो उसे पता लग जाएगी ना। फिर जीविका हमें कभी माफ नहीं करेगी। वो सोचेगी कि हमने उसे पराया कर दिया है। दर्द जितना भी गहरा हो ना बेटा, अपनों के साथ उसे बांट लेना चाहिए। बीजी बिल्कुल सही कह रही है मानवी बेटा। तेरी बीमारी के बारे में जानने का जीविका को पूरा हक है। चाचू नहीं बेटा, मैं कुछ गलत नहीं करने जा रही हूँ। खुद सोच, अगर तेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो क्या ये बात तुझसे छुपाती? नहीं ना बेटा, जीविका भी तो मम्मी पापा जैसी है ना। मैंने सोच लिया बेटा, ये बात मैं जीविका को जरूर बताऊंगी। भगवान जी, बीजी तो मेरी बात नहीं मान रही। आप एक बात मान लो, मेरी जीविका दी को इतनी शक्ति थे ना कि वो मेरे कैंसर की खबर को झेल सके। नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
जीविका, जीविका बेटा, लगता है कमरे में नहीं है। श्लोक बेटा, जी बीजी। आपने जीविका को कहीं देखा? जीविका भाभी तो एयरपोर्ट गई है वीरेन भैया को रिसीव करने। वीरेन जी तो दिल्ली गए थे, इतनी जल्दी वापस भी आ रहे? बीजी, चंडीगढ़ से दिल्ली की हवाई दूरी सिर्फ 233.92 किलोमीटर है। 25 से 30 मिनट के बीच दिल्ली से चंडीगढ़ आ सकते हैं। अब समझ में आया, लोग तुझे छोटा कंप्यूटर के बुलाते हैं। ठीक है बेटा। शादी के बाद पहली बार इतनी देर के लिए तुमसे दूर रहा हूं। अब तो एक दिन भी तुम्हारे बगैर एक साल जैसा लगता है। सच कह रहे हो आप वीरेन जी। वीरेन जी, आपको पता है कल एक बहुत खुशी की बात हुई। क्या? विराट और माया आज से अपने प्यार के सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसी खुशी में बुआ जी ने एक बहुत शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की है। एक मिनट, विराट और माया का पैचअप हो गया? लेकिन विराट मान कैसे गया? वीरेन जी, ड्रामे और रोमांस से भरी है विराट और माया की प्रेम कहानी। माया बेचारी थकी हारी सी जा रही थी वापस लंदन, जब अचानक लास्ट मोमेंट विराट अपनी दिल की सुनता है और जाता है एयरपोर्ट और माया को वापस लेके आता है ना इंटरेस्टिंग कहानी? देखो जीविका, सुनने में सब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन क्या वीरेन जी? पता नहीं, एक इंट्यूटिव सी फीलिंग है। तुम और मानवी बहनें हो। अब अगर मानवी की जिंदगी में कुछ होता है तो तुम्हें एक गट फीलिंग आ जाती है ना। पता नहीं, जब तुमने मुझे एक खबर बताई तो एक अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग नहीं आई। वीरेन जी, बात आपकी फीलिंग्स की नहीं है, बात विराट की फीलिंग्स की है। अगर वो माया के साथ खुश है तो हमें उसके लिए खुश होना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन एक बार मैं विराट से खुद बात करना चाहता हूँ। नहीं, ये पार्टी पहले से प्लान नहीं थी, इसलिए हम इतनी देर से बता रहे हैं। नहीं, थोड़ा ही डेकोरेशन चाहिए, ज्यादा नहीं। ठीक है? ठीक है, दैट्स ग्रेट, गुड, थैंक यू। दीदी, आज बहुत खुशी का दिन है। माया के अलग होने से विराट की जिंदगी में जो तूफान आया था, अब वो भी शांत हो जाएगा। विराट की जिंदगी संवारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इस शुक्रिया के असली हकदार हम नहीं, मानवी है। हमने तो सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उसने अपनी समझदारी से इसे अंजाम तक पहुंचाया। रियली, अगर मानवी नहीं होती तो विराट और माया का मिलना तो जस्ट इम्पॉसिबल था। यू नो, हमने पहले मानवी के बारे में जो भी सोचा, लेकिन अब पता चला है कि वो कितनी स्पेशल है। आई रियली विश कि उसकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भर जाए और ऊपर वाला उसे लंबी उम्र दे। क्यों? बड़ी माँ। Oh my God! वीरेन, वेलकम बैक। जीते रहो। You know, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। जी बड़ी माँ, जीविका ने बताया मुझे। मैं विराट के लिए बहुत खुश हूँ। वीरेन, सिर्फ तुम नहीं, हम सब बहुत खुश हैं। Really, it's a good news. पार्टी की सारी डेकोरेशंस हो गई है ना? मिठाई भी आ गई है ना? ये स्टार्टर्स है, जरा बाहर रख के आइए ना। जी मैडम। किधर गई होगी? बेटा, आपने जीविका को कहीं देखा? जीविका मैडम अंदर किचन में है। शुक्रिया। चल बेटा। बीजी ने तो जीविका दी को भी तो
सब कुछ बता दिया होगा। क्या बीत रही होगी दी पर। रो 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 के बेहाल हो गई होंगी वो तो। मुझे हल्का सा बुखार आता तो इतनी परेशान हो जाती हूँ। मेरे कैंसर की बात कैसे सह पाएंगी? जीविका, ये ले अपना टिफिन, जा स्कूल। नहीं बीजी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? मन्नू को बुखार है ना। बेटा हम सब है ना घर में उसकी देखभाल करने के लिए। जा जल्दी जल्दी जा। नहीं, मैंने मम्मी पापा से वादा किया था कि मैं मन्नू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, मत जा। मन्नू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक तू ठीक नहीं हो जाती ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। थी तुझे अपनी चिंता नहीं, लेकिन मुझे तो है। अगर ये कांच चुभ जाता तो क्या हुआ मनु? तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? लगता है बीजी ने अभी तक दी को कुछ बताया नहीं। दी, बीजी आपसे मिली नहीं? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो पूछ रही थी आपके बारे में। ठीक है, मैं उनसे मिल लूंगी। मनु, तू उदास क्यों है? तू ऋषिकेश वापस जा रही है, इसीलिए तेरी आंखों में आंसू है ना? मैं तुझे सच में बहुत मिस करने वाली हूँ। सच्ची, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तुझे कभी नहीं जाने देती, हमेशा अपने पास रखती।
कब तक रुकूंगी यहाँ पे? और पीछे की भी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो कोई तो होना चाहिए ना उनकी देखभाल करने के लिए। और हमारी वो तीसरी बहन डब्बू वो भी मुझे बहुत मिस कर रही होगी दी। कोई बात नहीं ना, मैं आऊंगी ना दोबारा आपसे मिलने। अब मुझे लग रहा है कि मेरी मन्नू सच में बहुत बड़ी हो चुकी है। तुझे पता है, आज इस वडेरा खानदान में मुझे बहुत प्राउड फीलिंग हो रही। पता है क्यों? मेरी मन्नू की वजह से। आज सब तेरी बहुत तारीफ कर रहे थे और स्वामिनी बुआ जी अब तेरी तारीफ करते थकती नहीं है। वो कह रही थी कि माया और विराट अगर आज एक हुए तो मन्नू की वजह से हुए, मेरे मन्नू की वजह से। तुझे पता नहीं मुझे कितनी खुशी हो रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ मन्नू। बीजी, आइए ना बीजी, आइए ना, आइए ना। बीजी, आपको पता है मन्नू इस घर की सुपरस्टार बन चुकी है। चारों तरफ इसी के चर्चे हैं। जीविका, मैंने तुझसे कुछ कहना है। कहिए ना बीजी, क्या हुआ? क्या कहना है आपको? जीविका मैडम, वीरेन जी ने आपको बुलाया है। जी उन्हें कहिए ना, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। नहीं मैडम, उन्होंने आपको अर्जेंट बुलाया। आ रही हूँ मैं। ओके मैडम। बीजी कहिए ना, क्या हुआ? आप क्या कहना चाह रही हो? दी जीजू ने बुलाया ना आपको, और अर्जेंटली बुलाया तो कुछ तो अर्जेंट काम होगा ना। अरे दी, पार्टी है, उन्हें ड्रेसअप होना है, तो बीवी की टिप्स नहीं लेंगे तो किसकी टिप्स लेंगे? मन्नू, जाओ ना दी। और बीजी कौन सा भागे जा रही है ना इतना टाइम बात करने के लिए। अच्छा आप जाओ। नहीं, अब जाओ, फुर्सत में बात करेंगे बीजी से। बीजी कहीं नहीं भागे जा रही है, जीजू को आपकी जरूरत है। बीजी, मैं आपसे मिलती हूँ। जीजू को अच्छे से ड्रेसअप करना। हाँ? बीजी, अब क्या कर रही है बीजी? सब लोग कितने खुश हैं बीजी। पूरा वडेरा परिवार विराट और माया के एक होने का जश्न मना रहा है, और आप उस जश्न को मातम में बदलना चाहती है। नहीं बीजी, मैं कैंसर की मार झेल लूंगी बीजी, लेकिन इतने सारे लोगों की खुशी नहीं छीन सकती बीजी। प्लीज। जीविका दी को देखा आपने? कितनी खुश थी वो बीजी। मेरी दी की खुशियों को मातम में मत बदलो ना, प्लीज। प्लीज बीजी, मैं अपने बाप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज बीजी, मत बताओ, मत करो, किसी को मत बताओ बीजी, किसी को मत बताओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।